नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट के लिए हम अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस आपको करा रहे हैं, साथ ही साथ टॉपिक वाइज वीडियो में हम आपको करा रहे हैं। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने यातायात और संचार जो है ये और खेल भावना लगभग दोनों मिक्स करके ही देखा था। वीडियो नहीं देखा हो, साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे आपका जो चैप्टर है ये वाला, भारत के अंतर्गत नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप, महासागर। इसी में ही आपका हमारे प्रदेश में नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात, ये सारी चीजें। तो इतनी सारी चीजें देखेंगे, अलग अलग टॉपिक वाइज नहीं देखेंगे क्योंकि इतना समय नहीं है। तो इस पर बेस्ड हम 50 प्रश्न जो है वो आज देखेंगे। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे और इस पर बेस्ड नए भी प्रश्न अभी हम जो देखेंगे वो सब प्रीवियस ईयर होंगे, किसी ना किसी एग्जाम में आए होंगे। अपर प्राइमरी, प्राइमरी सारे एक साथ हम देखेंगे टॉपिक वाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर जो है वो पाया जाता है? 2020 में यूपी टेट में सबसे लेटेस्ट में इसी चैप्टर से पूछा गए थे। तो आपको मैंने 2020 वाला पेपर का सॉल्यूशन करा दिया है। मैंने आपको बताया था जो रेंडियर है वो आपके टुंड्रा में पाए जाते हैं। टुंड्रा एक प्रकार का बायोम है और बाकी सभी विशेषता मैंने बताई थी। पूरे वर्ष तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है और टुंड्रा प्रदेश के 3 प्रकार होते हैं, आर्कटिक टुंड्रा, अल्पाइन टुंड्रा और अंटार्कटिका टुंड्रा। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास के प्रदेश में जो है वो नहीं आता है? तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो मैंने ये भी आपको बताया, कंपोज या कंपास जिसका नाम है, ये आपका शीतोष्ण घास के प्रदेश में नहीं आता है। और आपका कौन कौन सा सवाना जो है वो भी आपका शीतोष्ण में नहीं आता है, यानी कि ये सब किसके हैं, ये उष्ण के हैं। उष्ण कटिबंधीय में आता है कंपोज भी आपका, सवाना भी जो है आपका उष्ण कटिबंधीय में आता है और आपका जो लानोस है वो भी आपका उष्णकटिबंधीय में जो है वो आता है। बाकी कहाँ पर है वो सब डिटेल में हमने 2020 वाला पेपर आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। सब में छोटी-छोटी ट्रिक भी बताई है कैसे जोड़ के याद रख सकते हैं। पम्पास, डाउन्स और प्रेरीज ये तीनों आपके जो है शीतोष्ण कटिबंधीय में आते हैं। वेल्ड यहाँ पर नहीं लिखा है, वो भी आपका शीतोष्ण कटिबंधीय में आता है और स्टेपी यहाँ नहीं लिखा है, वो भी आपका शीतोष्ण कटिबंधीय में आता है। आंसर कौन सा सही होगा? कंपास सही होगा क्योंकि यहाँ पर पूछा था कौन सा शीतोष्ण प्रदेश नहीं है। तीसरा प्रश्न था, जनसंख्या के आकार के अनुसार वृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या उत्तरी अमेरिका? अब जानते हैं एशिया आपका विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और जनसंख्या के आधार पर भी देखेंगे तो एशिया ही है आपका। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा। चौथा प्रश्न, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? उत्तराखंड में, झारखंड में, थार मरुस्थल में या फिर उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति निवास करती है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में आपका बिल्कुल सही होगा। पांचवा प्रश्न आपका है, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड? बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ आपका सही हो जाएगा। किसी की आपको भलाई करनी है तो 36 प्रकार से आप भलाई कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं कि कोई एक ही तरीका है। ऐसे आप थोड़ा सा जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन के बीच चली थी? कलकत्ता से अलीपुर, कलकत्ता से दमदम, बम्बई से पुणे, बम्बई से ठाणे? तो आपका आंसर इन चार ऑप्शन में से बम्बई से ठाणे सही होगा। 1853 के साथ साथ तारीख आपकी कितनी थी? तो 16 अप्रैल 1853 जो है वो तारीख थी। और ये जो रेलगाड़ी थी इसके लिए 3 लोकोमोटिव इंजन जो है साहिब, सिंध और सुल्तान का प्रयोग जो है वो किया गया था। सातवां प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत है? अपलेशियन, किलिमंजारो, अरावली, यूराल? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो किलिमंजारो आपका एक ज्वालामुखी जो है वो पर्वत है और आपका ये भी मैंने बताया था अफ्रीका का उच्चतम पर्वत है। बस यही दो पॉइंट से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला है, एलिफेंटा द्वीप स्थित है मुंबई, गंगा, कच्छ, गोवा? किस तट पर स्थित है या किस डेल्टा पर स्थित है ये आपको बताना है। एलिफेंटा द्वीप जो है वो स्थित है। आंसर की बात करते हैं तो आपका मुंबई तट जो है वो सही हो जाएगा। ये जो द्वीप है इसका प्राचीन नाम अगर आपसे पूछा जाए तो है धारापुरी।
एलिफेंटा द्वीप। और एलिफेंटा की गुफाएं आपकी कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, वो भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है 50 से 150, 70 से 100, 70 से 200 या 150 से 200। तो मैंने बताया था आपको पेपर 2020 का सॉल्व कराया कि इसमें आपको एनसीईआरटी तो 70 से 200 वाला आपका ये आंसर जो है वो दिया गया था, मानसूनी वन जहाँ वर्षा जो है वो होती है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 10वां, कार्बी एक्लांग पठार जो है विस्तार इसका कहाँ से है? तिब्बत, सान पठार, प्रायद्वीपीय पठार या हिमालय? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो इसी को शिलोंग पठार कहते हैं। तो ये आपका प्रायद्वीपीय पठार जो है इसका विस्तार है। तो मूल रूप से प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है, इसलिए आपका ये जो है वो सही हो जाएगा। और प्रमुख रूप से गारो, खासी और जयंतिया जो पहाड़ियां हैं उनसे जो है ये निर्मित है। अगला है, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, वो आपको बताना है। इसमें कौन सा है? जलकुंभी है, दूब घास है, लेंटाना कैमारा है या कांग्रेस घास है? तो ये भी मैंने आपको बताया था, जलकुंभी होता है क्योंकि ये क्या करता है, जल से ऑक्सीजन जो है, जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है वो खींच लेता है, जिससे मछलियां मर जाती हैं। तो इसीलिए इसी को कहते हैं बंगाल का आतंक भी, या सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार भी। अगला है, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या फिर विंध्याचल? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आप एक चीज थोड़ा सा नोटिस करेंगे कि घास स्थल से संबंधित एक ना एक प्रश्न आपके पेपर में पूछा जा रहा है। जैसे अभी 2020 का हम पेपर देख के आए उसमें आया, अब 2018 का देख रहे हैं इसमें भी आया। आंसर की बात करते हैं तो पश्चिमी घाट आपका सही होगा। 16 उष्णकटिबंधीय जो है आपके माउंटेन वन जो है वो कहलाते हैं। माउंटेन वन जो कि दक्षिण भारत के उच्च माउंटेन जो क्षेत्र हैं उसमें रोलिंग पहाड़ियां और घाटियों में जो है वो पाए जाते हैं। तो 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में। अगला है, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? ओकारे बेलूर, नेलापट्टू या फिर कुंथनकुलम या फिर सभी? तो पेलिकन पक्षी के बारे में पूछा गया है, ये जो है वो कहाँ प्रजनन करते हैं। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन सभी जो है वो सही हो जाएगा। और जो ये पक्षी होते हैं, इन्हें जो है जो पृथ्वी के सबसे बड़े समुद्री पक्षियों में से के रूप में जाना जाता है। और लंबी चोंच होती है इनकी, एक बड़े गले की थैली की विशेषता होती है, जिसकी सहायता से क्या करते हैं, अपनी जो चोंच की थैली है उसमें ये पर्याप्त रूप से पानी और भोजन जो है वो रख सकते हैं। अगला आपका है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1972, 1973, 1981 या 1985? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो 1973 आपका बिल्कुल सही होगा। बाघों की घटती हुई संख्या को देखते हुए उसका संरक्षण के लिए जो है आपका प्रोजेक्ट टाइगर अप्रैल 1973 में जो है वो प्रारंभ किया गया था। अगला है, ध्रुव तारा कहाँ जाता है? उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को या फिर पश्चिमी तारे को? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन उत्तरी तारे को जो है बिल्कुल सही होगा। ध्रुव तारा किसको कहा जाता है? तो उत्तरी तारे को जो है वो कहा जाता है, जिसको हम पोल स्टार भी कहते हैं, नॉर्थ स्टार भी कहते हैं। और सदैव रात्रि में दिखता है, क्योंकि तारा है तो रात्रि में दिखेगा, दिन में तो तारे दिखेंगे नहीं। 17 प्रश्न है, फूलों की घाटी स्थित है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या फिर उत्तराखंड में? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो फूलों की घाटी आपका एक राष्ट्रीय पार्क है और ये स्थित है आपका उत्तराखंड के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में। आंसर आपका उत्तराखंड यहाँ पर जो है वो सही होगा। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी घोषित किया है। और इसका सबसे पहले जो पता लगाया था वो ब्रिटिश पर्वतारोही जो है फ्रैंक एस स्मिथ और आर एल होल्ड समवर्थ जो है उन्होंने लगाया था। वैसे नाम नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो स्थिति पूछी जा सकती है, किसी और नेशनल पार्क की स्थिति पूछी जा सकती है। और एक प्रश्न पूछे जाने का चांसेस बन जाता है कि कब इसे विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया या शामिल किया गया, इस टाइप से। अगला है, मकर रेखा जो है वो है, तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। मकर रेखा आपका दक्षिणी गोलार्ध में जो भूमध्य रेखा है उसके समानांतर होती है। और कौन सा सही होगा? तो 23.5 डिग्री साउथ आपका जो है सी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। और पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं। मकर रेखा पृथ्वी की दक्षिणतम अक्षांश रेखा होती है, इस टाइप से भी आप दर्शा सकते हैं। सेंटर से एकदम कौन सी जाती है? जैसे ये पृथ्वी है तो सेंटर से कौन सी जाती है? तो ये आपकी जाती है भूमध्य रेखा।
भूमध्य रेखा को ही हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। मकर रेखा पूछ रहा था, तो मकर रेखा लगभग यहाँ से जाती है, ऊपर से कर्क रेखा जाती है। अगला प्रश्न है, गिर सेर परियोजना स्थित है गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो गुजरात का जूनागढ़ जो है उसमें गिर सेर परियोजना जो है वो भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? तो 1972 में की गई थी। तो आपका ऑप्शन गुजरात यहाँ पर सही हो जाएगा। ये वन्यजीव अभ्यारण्य जो है शेरों के लिए प्रसिद्ध है। नाम में ही है गिर शेर, उससे भी आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कि स्थित है सिसिली में, हवाई में, एंडीज में, रॉकीज में? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। कोटोपैक्सी जो है एक जागृत ज्वालामुखी है, एक सक्रिय जागृत ज्वालामुखी है और ये स्थित है आपका एंडीज पर्वत पर। तो सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। और स्थिति अगर बात करें तो दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में स्थित है। ये विश्व के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी में से एक है। ये भी आप कह सकते हैं, सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न आपका 21 है कि गंगा नदी निकलती है अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से या फिर मिलाप ग्लेशियर से? बताइए कौन सा सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक से। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो आप सभी जानते हैं गंगा नदी निकलती है आपका गंगोत्री ग्लेशियर से। तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। दूसरी चीज, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 25-25 ऐसे लिखिए, बस यही इसकी लंबाई है। 2525 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। और उत्तराखंड में स्थित है आपका गंगोत्री ग्लेशियर, वहां से निकलती है और भारत की पवित्र नदी के रूप में इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 26 कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी है जो मुख्य रूप से प्रदूषण को मापने से संबंधित है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग या सर्वे ऑफ इंडिया? तो बताइए इनमें से प्रदूषण को मापने से संबंधित कौन सी जो है वो समिति है, कौन सी जो है वो एजेंसी है? आंसर की बात करते हैं तो बी वाला ऑप्शन सही होगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ये मुख्य रूप से प्रदूषण मापने से संबंधित है। जल और वायु प्रदूषण का मूल्यांकन हो, निगरानी हो, नियंत्रण हो, वो सब इसके अंडर में जो है वो आता है। आपका यही ऑप्शन सही होगा। और ये केवल ऐसा नहीं कि नियंत्रण करती है, उसके संदर्भ में रोकथाम और नियंत्रण के लिए जो सलाह देना है वो सारी चीजें भी करता है। और अच्छा, इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या होती है? तो केंद्रीय मतलब सेंट्रल, प्रदूषण मतलब पॉल्यूशन, नियंत्रण मतलब कंट्रोल और बोर्ड मतलब तो बोर्ड। तो सीपीसीबी होता है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1974 में जो है वो हुई थी। और एक्ट भी आपका 1974 ही था। अगला देखते हैं, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या सिंधु? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। गंगा नदी से भी अधिकतर इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि उसे दूसरी जगह या बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तिब्बत में किस नाम से, नेपाल में किस नाम से? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र आपका सही होगा। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जो है वो जानी जाती है। और ये नदी विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। तिब्बत में मानसरोवर जो झील है उसके निकट ये निकलती है। और कहाँ से निकलती है? तो चेमा युंगडुंग हिमानी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? चेमा युंगडुंग हिमानी से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र आपका ऑप्शन सही होगा। बाकी जो मैंने बताया कि गंगा नदी के बारे में भी पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि गंगा नदी तो आपका ऊपर से यूं आती सीधे सीधे निकल जाती है, पर ब्रह्मपुत्र आपका पूरे साइड से निकलते हुए आती है। तो ब्रह्मपुत्र से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि उसे तिब्बत में क्या बोला जाता है, बांग्लादेश में और अलग अलग जगह। अगला प्रश्न है 24, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, असम? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंसर की बात करते हैं तो राजस्थान में आपका स्थित है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, ध्यान रख सकते हैं। और इस टाइगर रिजर्व का जो दर्जा है वो कब दिया गया था, किस सन में दिया गया था? तो 1955 में ये दर्जा इसे जो है वो दिया गया था। अगला प्रश्न 25 है कि भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो क्या होता है? सूर्य होता है, पृथ्वी होता है, चंद्रमा होता है, शुक्र होता है? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो भू पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत होता है सूर्य। सूर्य आपका सही हो जाएगा, क्योंकि बिना सूर्य के ऊर्जा किसी भी वनस्पति का विकास ही संभव नहीं है। तो भू पारिस्थितिक तंत्र में सबसे ज्यादा जरूरी भी है ऊर्जा के लिए। 26 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में जो है वो न पाई जाती है? महोगनी, कैक्टस, फर या चंदन? कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो कैक्टस आपका सही होगा। कैक्टस जो है ये आपका देखने को मिलता है, और कैक्टस का पेड़ आप देखते भी हैं, बहुत घर में भी लोग लगाते हैं।
अगला प्रश्न आपका 27 है, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? वरुण, बुध, शनि, शुक्र। बताइए कौन सा सही होगा। ग्रहों से संबंधित भी एक नया क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा सबसे नजदीक ग्रह है, जैसे कि बुध ग्रह है। उनके जो उपग्रह हैं उनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। आंसर की बात करते हैं तो शनि आपका सही होगा। शनि के लगभग 62 उपग्रह हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है और साथ ही साथ सौरमंडल का भी जो है ये सबसे बड़ा उपग्रह है। तो आप कहेंगे ऐसा नहीं है, क्यों? टाइटन अगर पूरे सौरमंडल में बात करेंगे तो दूसरे नंबर पर आता है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। अब आप कहेंगे दूसरा अगर ये है तो पहला कौन सा है? पहला आपका है गैनीमीड। गैनीमीड किसका है? तो आप कहेंगे गैनीमीड बृहस्पति ग्रह का जो है वो उपग्रह है और बृहस्पति सबसे बड़ा भी ग्रह है। अगला देखते हैं आपका 28 प्रश्न, इनमें से किस मृदा का निर्माण लावा के द्वारा होता है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आप क्या कहेंगे? काली मिट्टी आपका सही होगा, जिसका निर्माण किससे होता है? मृदा का निर्माण लावा के द्वारा होता है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली जो काली मिट्टी है उसका। और आपका जो ज्वालामुखी होता है ना, उसी से ही आपका उद्गार होता है। किसका? मैग्मा का, लावा का। तो ठंडा होकर वो काली मिट्टी का रूप धारण कर लेता है। मिट्टी ये जो होती है ना, खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। अगला प्रश्न है आपका 29 की निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जो है वो गिरती है? ताप्ती, सुवर्णरेखा, नर्मदा, सिंधु। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। बंगाल की खाड़ी में जो है कौन सी नदी गिरती है? इनकी काफ़ी अलग-अलग ट्रिक भी होती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली अलग है। जैसे बंगाल की खाड़ी में एक ट्रिक होती है, एमपी की गोद में रेखा का कब विलय? तो एमपी का जो एम है उससे महानदी, एमपी का जो पी है उससे पेन्नार होता है। एमपी में जो है एमपी की गोद में, तो गोद जो है उसका जो गौ है उसे गोदावरी। गोद का जो दा है वो साइलेंट रहेगा और गोद में जो रेखा का कब विलय, तो रेखा का जो रे है उससे होता है। रेखा का मतलब रे नहीं, रेखा पूरा ही स्वर्ण रेखा। तो बस यही स्वर्ण रेखा वाला ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऐसे ट्रिक आगे चलती है। रेखा का कब विलय, तो का से कावेरी हो जाता है। कब का जो का है उससे कृष्णा हो जाता है। कब का जो बा है उससे ब्राह्मणी हो जाता है और विलय का वेगाई। वैसे रटेंगे से तो आप भूल जाएंगे। सबसे बेहतर तरीका होता है इन चीजों को याद करना है तो मैप के थ्रू याद करिए। आप देखिए कि कोई नदी कहाँ से निकल रही है और कहाँ पर जाकर गिर रही है, तो आपको उसमें रटना नहीं पड़ेगा कि वो नदी बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही है या फिर वो कौन सी नदी है जो अरब सागर की तरफ जा रही है। तो स्वर्ण रेखा आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 30, इनमें से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी के द्वारा हुआ है? लैपीज, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी या फिर जलप्रपात। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, ये सब अपरदन के कारण बनती हैं। जैसे कि आपका एक ढलान है और ऊपर से बर्फ गिर रही है या ऊपर से कोई मलबा गिर रहा है और जो गिरता है तो अपने साथ वाली जो नीचे वाली मिट्टी होती है ना उसको भी काटते हुए निकलता है। तो धीरे-धीरे काटते-काटते ये शेप किसका ले रहा है? इस टाइप से यू और वी आकार का लेता है। तो पहले अधिकतर वैसे वी आकार का लेता है, जब थोड़ा-सा और गहरा हो जाता है तो यो यू आकार का ले लेता है। इस टाइप से ही विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है। यहाँ पर पूछ रहा है किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी के द्वारा हुआ है? तो आप कहेंगे यू आकार की घाटी आपका सही होगा। यू आकार की घाटी इस टाइप से होती है। अगला प्रश्न 31, इनमें से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? लाल सागर, काला सागर, अरब सागर या फिर भूमध्य सागर। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका जो भूमध्य सागर है ये आपका सही होगा। भूमध्य सागर पृथ्वी का एक प्रमुख सागर है जो कि उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, अनातोलिया और मध्य पूर्व के बीच में स्थित है। क्षेत्रफल इसका 25 लाख वर्ग किलोमीटर है और ये जो है यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 32, किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में जो है वो मनाया जाता है? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। क्योंकि पृथ्वी पर जब उत्तरी ध्रुव में ठंड पड़ती है तो उस समय सूर्य क्या होता है? दक्षिणायन हो जाता है और दिसंबर के महीने में ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है? अधिक गर्मी पड़ती है। यही कारण होता है ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस आपको गर्मियों में देखने को मिलता है। 33 प्रश्न है, गिर वन्य जीव अभयारण्य इनमें से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? हाथी, सांप, गैंडा, शेर। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। काफी बार मैंने ट्रिक बताई है, बताइए। आंसर की बात करते हैं तो आपका क्या होगा? शेर होगा। और गिर आपका कहाँ है? कोई अगर कहीं दूर ऊंचाई से गिरता है तो क्या होता है? गिरने के कारण वो गुजर जाता है। तो गुजर से गुजरात आप जो है वो याद रख सकते हैं। तो गुजरात आपका जोड़ सकते हैं गिरने से गुजरने से। गुजरात में गिर वन्यजीव अभयारण्य है और ये जो है वो एशियाई शेर के लिए जो है वो मशहूर है।
अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ, बैरोग्राफ। बताइए इनमें से कौन-सा सही होगा? तो भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को कहते हैं हम सिस्मोग्राफ। तो बी वाला आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन-सा है? मंगल, बृहस्पति, शुक्र, बुध। बताइए इनमें से कौन-सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो बुध आपका सबसे निकटतम है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण, वरुण, इस टाइप से आपका क्रम जो है वो चलता है। अगला प्रश्न 36 है, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। बताइए कौन-सा इनमें से सही होगा? अभी मैंने बताया कि कोई व्यक्ति गिरता है तो गिरने से क्या होता है? गुजर जाता है, तो गुजर से गुजरात आप याद रख सकते हैं। बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही सरल से आसान से प्रश्न है, इसलिए हम बहुत स्पीड में चल रहे हैं। लगभग अभी तक 20 मिनट हो चुके हैं और 36 प्रश्न हमने देख लिए हैं। तो स्पीड आप समझ सकते हैं कितना तेज चल रहे हैं हम। इनमें से कौन-सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? कायांतरित मतलब होता है रूपांतरित, रूपांतरित मतलब होता है जब एक चट्टान किसी दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाए, ताप-दाब के प्रभाव के कारण, वो होती है कायांतरित शैल। अब बताना है आपको इनमें से कौन-सी है, तो आपका ऑप्शन ए-बी-सी-डी में से संगमरमर सही हो जाएगा। ये चूना पत्थर जो है उसका ट्रांसफर हो जाता है। चूना पत्थर देखिए डी ऑप्शन में लिखा है, चूना पत्थर का कायांतरण हो जाता है संगमरमर में, तो आपका संगमरमर जो है वो कायांतरित शैल का उदाहरण है। अगला है, इनमें से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सबसे ज्यादा क्षेत्र पर देखने को मिलता है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी। बताइए इनमें से कौन-सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए-बी-सी-डी में से, तो जलोढ़ मिट्टी आपकी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। यही आपका सही होगा। भारत के लगभग 43.4% क्षेत्र पर पश्चिम से सतलज नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी तक ये जो है वो फैला हुआ है, मिट्टी का विस्तार। अगला है, कार्यकीय रूप से ये शुष्क लिखा हुआ है यहाँ पर। शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? इसको कैसे पहचानेंगे? पहला कह रहा है उसमें अधिक जल होना, या फिर पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, या मिट्टी कठोर होती है। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो मिट्टी में लवण जो है वो सांद्रता अधिक होगी, ये वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न आपका है, 40 भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है वो क्या है? माउंट केटू, माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा, या माउंट धौलागिरी। बताइए इनमें से कौन-सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका माउंट केटू जो है वो सही, और दूसरा ऑप्शन जो है माउंट एवरेस्ट, दोनों में से सही कौन-सा होगा ये आपको बताना है। अच्छा, एक क्वेश्चन ऊपर आया था काली मिट्टी से संबंधित और जलोढ़ मिट्टी से संबंधित, उसके बारे में एक चीज़ मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ कि अगर मिट्टी के संदर्भ में आपसे पूछा जाए कि किस मिट्टी का प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र है, तो आपको काली मिट्टी लगाना है। पर अगर ये पूछा जाए भारत के जो उत्तरी मैदान है, उसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस टाइप से दोनों में कन्फ्यूज़ आप ना हो। तो इसमें सभी के बारे में एक-एक लाइन जान लेते हैं। माउंट केटू जो है ये आपका दुनिया की सबसे ऊँची पर्वत चोटी है। ऊँचाई आपकी 8,848 भी देखने को मिलती है और कहीं-कहीं ये 8,850 भी देखने को जो है वो मिलती है। और माउंट एवरेस्ट जो है, नहीं माउंट केटू नहीं, मैंने इसको एरो गलत लगा दिया। माउंट एवरेस्ट के बारे में हम ये बता रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊँची पर्वत चोटी है जिसकी ऊँचाई 8,850 या फिर 8,848 है। केटू जो है ये आपका भारत की सबसे ऊँची पर्वत चोटी है। गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, किंतु ये हिमालय पर जो है वो नहीं है, इस चीज़ का ध्यान दीजिए। माउंट कंचनजंगा जो है, ये भारत में स्थित हिमालय की जो है सबसे ऊँची पर्वत चोटी है। तो इस टाइप से इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। केटू की जो ऊँचाई है आपकी वो है 8,611। तो सारी चीज़ें हमने बता दी। अब वीडियो के मेन कमेंट में आंसर बताइएगा कि इन तीनों में से कौन-सा सही होगा। आंसर हम आप पर छोड़ रहे हैं। 41 प्रश्न है, इनमें से कौन-सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? बेसाल्ट, चूना पत्थर, स्लेट, या ग्रेफाइट? बताइए इनमें से कौन-सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो बेसाल्ट आपका आग्नेय जो शैल है, आग्नेय चट्टान है, इसका उदाहरण है। ज्वालामुखी उद्गार के समय जो लावा निकलता है ना, उसका पृथ्वी के अंदर या बाहर ठंडा होकर जमने से आपका आग्नेय चट्टान बनती है। उदाहरण में ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, पेग्मेटाइट है, डायोराइट है, तो ये सभी आपके हो जाएँगे। अच्छा, ग्रेफ़ाइट अलग है, ग्रेनाइट अलग है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अगला प्रश्न है आपका 42 कि भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र जो है वो कौन-सा है? फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ, या फिर बैरोग्राफ? अभी एक क्वेश्चन आया भी था, सिस्मोग्राफ आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन जो है वो किस दिन जो है वो होता है? बताइए 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, या फिर 22 दिसंबर, कौन-सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन 4 ऑप्शन में से, तो 22 दिसंबर इसको सूर्य
मकर रेखा पर सीधे चमकता है, लंबवत चमकता है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और रात जो है वो छोटी होती है। और ये घटना क्या कहलाती है? तो मकर संक्रांति या फिर शीत अयनांत जो है वो कहलाती है। अगला प्रश्न है 44। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य की कोई समुद्री सीमा ही जो है वो नहीं है? गुजरात, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आप क्या कहेंगे? राजस्थान की कोई समुद्री सीमा नहीं है, बाकी गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र इन सब की है। 45 प्रश्न है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो कौन सा है? तापमान, आर्द्रता, पवन, वृष्टि। कृषि को सबसे ज्यादा क्या प्रभावित करता है? आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे कि सबसे ज्यादा वृष्टि जो है वो प्रभावित करती है। और वृष्टि होता क्या है? तो वर्षा होती है, पानी बरसना जो होता है ना, वो होता है वृष्टि। तो सबसे ज्यादा यही प्रभावित करता है। 46 प्रश्न देखते हैं। टोटल आपके 47 तक प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? लखीमपुर खीरी, चंदौली, लखनऊ, वाराणसी, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका चंदौली जो है वो सही हो जाएगा। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली में जो है वो स्थित है। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं। झूम खेती होती है केरल में, बिहार में, मेघालय में, तमिलनाडु में, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो झूम खेती आपको कहाँ देखने को मिलती है? झूम खेती होती क्या है? तो पर्वतीय जो पठारी भाग होते हैं ना, उनमें वनों को काटकर जो अस्थायी कृषि पद्धति होती है ना, वो आपकी झूम खेती होती है। भारत में ये खेती पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उनमें होती है, विशेषकर मेघालय और नागालैंड में। तो नागालैंड तो ऑप्शन में है नहीं, तो मेघालय ही आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसमें हम इसी प्रश्न को जो अभी हमने कराया था दक्षिणी गोलार्ध वाला, इसको बदल रहे हैं और यहाँ पर हम कर रहे हैं उत्तरी गोलार्ध। ये है आपका प्रश्न कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? ऑप्शन ये हैं या इस ऑप्शन के अलावा कोई आंसर है? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। हो सकता है इन्हीं चार ऑप्शन में से आंसर हो, और हो सकता है कोई और हो। तो कौन सा दिन मनाया जाता है, आपको दिन डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में बताना है। कौन सा दिन सबसे लंबा होता है उत्तरी गोलार्ध में? तो आज वीडियो में इतना ही। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे लाइव आकर वीडियो देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।